Students, we are going to discuss revaluation account or profit and loss adjustment account. At the time of admission of a partner, यानी जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर को हम एडमिशन देते हैं, एट दैट टाइम वी रीवैल्यू द एसेट्स, यानी हम ये देखते हैं कि उस डेट में जो हमारी एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में शोन है, यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है उसे बुक वैल्यू बोलते हैं, वो वैल्यू उन एसेट्स की एग्जैक्ट वैल्यू से कम ज़्यादा तो नहीं, यानी एसेट्स की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। ऐसा हो सकता है हमने डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा दिया हो या कम लगा दिया हो, या कोई कुछ एसेट्स ऐसी हो सकती हैं कि जिनको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया और एसेट्स हमारे पास हैं। तो चेंजेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि इस वजह से बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होता है, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो गेन होगा। इसी तरह रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, कि लाइबिलिटीज का मतलब अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स, कि बाहर वालों को जो हमने पैसा देना है उसका जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा तो नहीं, क्रेडिटर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन्स एक्सेट्रा, जिस अमाउंट पे बुक में शो किए गए हैं अमाउंट उससे कम ज़्यादा तो नहीं, ये पॉसिबल है, हो सकता है। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो नहीं। इन सब का पर्पज़ क्या है, हम क्यों करते हैं ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर? पर्पज़ है कि जो इनकमिंग पार्टनर है उसको एडमिशन के बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज होने से, यानी जो चेंज पहले से हो जाना चाहिए था, चेंज होने से किसी तरह का एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। उसकी एंट्री हो पार्टनरशिप फर्म में एट दैट टाइम व्हेन वी शो हिम और हर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑफ द फर्म, यानी जिस वैल्यू पे एसेट्स को होना चाहिए उस वैल्यू पे शो करें, जिस अमाउंट पे लाइबिलिटीज़ को होना चाहिए उस अमाउंट पे शो करें। किसी तरह की कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको एडमिशन से पहले रिकॉर्ड करो। उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाए। तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी बेटा? जनरल एंट्रीज करेंगे सबसे पहले। उससे पहले आप समझ लें एसेट्स और लाइबिलिटीज की नेचर, क्योंकि जनरल एंट्रीज करते टाइम हमें डील करना है कि एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, हम इसी को देखेंगे। देखिए एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, आप जानते हैं। एनी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसेट्स दैट इज डेबिटेड, यानी ये डेबिट हो जाएगी। और एसेट्स की वैल्यू में अगर किसी तरह का डिक्रीज हुआ तो एसेट्स हमारी जो कंसर्न्ड एसेट है, इंडिविजुअल एसेट है, वो क्रेडिट हो जाएगी। लाइबिलिटीज की नेचर देखिए, लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, यानी जब भी लाइबिलिटीज अराइज होती हैं ये क्रेडिट होती हैं। इसका मतलब लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज होंगी क्रेडिट हो जाएंगी, और जब भी डिक्रीज होंगी ये डेबिट हो जाएंगी। ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है एसेट्स और लाइबिलिटीज का। इसी के बेस पर हम जनरल एंट्रीज रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू इजीली कर पाएंगे। तो चलिए जनरल एंट्रीज शुरू करते हैं कि एसेट्स की वैल्यू में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लाइबिलिटीज में जिसमें भी होगा या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस हम रिकॉर्ड करेंगे थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं। देखिए केस नंबर 1, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? देखिए एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट तो हो जाएगी डेबिट, यानी जो कंसर्न्ड एसेट है, जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर, मशीन है तो मशीन, उसे तो करेंगे डेबिट। क्रेडिट किसे करेंगे? देखिए एसेट नॉर्मली कब डेबिट होती है? जब हम इसे परचेज करें, और जब परचेज करते हैं तो वी पे फॉर इट, तो हम यहाँ टू कैश या टू बैंक करते हैं। बट नाउ वी आर नॉट मेकिंग पेमेंट। एसेट जो ऑलरेडी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा, तो क्रेडिट किसे करें? रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ये एक तरह का हमारा गेन हो गया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होने से क्या हो गया? हमें गेन हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, और हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
सेकंड केस इससे रिवर्स लेकर चलेंगे, डिक्रीज यानी कमी हो गई इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स की वैल्यू में अगर डिक्रीज हो, अगर कमी हो, तो उस केस में क्या होगा देखिए, फिर वही बात है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, डिक्रीज होगी तो एसेट क्रेडिट हो जाएगी, यानी ये लॉस हो जाएगा हमारा, और लॉस कहाँ रिकॉर्ड होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, और हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी एसेट है उसके नाम से आ जाएगा इंडिविजुअली टू एसेट अकाउंट। तो ये क्या हुआ, हमारा लॉस हो गया, और लॉस की वजह से एसेट क्रेडिट होगी उतने अमाउंट से जितना अमाउंट कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। थर्ड केस लेके चलते हैं बेटा, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी जैसे हमारे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन एक्सेट्रा, इनके अमाउंट में अगर इंक्रीज हो, यानी हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, इट इज़ ए लॉस, और लॉस से क्या होता है, रीवैल्यूएशन डेबिट। सिंपल फॉर्मूला भी याद रखें बेटा, जब भी लॉस होगा रीवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी गेन होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ क्या हुआ, लाइबिलिटीज के अमाउंट में इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट होती है, और ये हमारा लॉस हो गया। हमारी जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, इंक्रीज क्या हुई है, लाइबिलिटी, जो कंसर्न्ड लाइबिलिटी है उसे इंडिविजुअली नाम से क्रेडिट करेंगे, और उतने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे बेटा जितनी लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है। अब केस नंबर 4 लेके चलिए, थर्ड केस से रिवर्स हो जाएगा, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, यानी अगर लाइबिलिटीज का अमाउंट हमें लगा, हमने पाया कि लाइबिलिटीज का अमाउंट कम हो गया, यानी वी नीड टू मेक लेस पेमेंट, तो हमारा प्रॉफिट हो गया, रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, और लाइबिलिटी कम हो रही है बेटा तो डेबिट होती है। हमारी जनरल एंट्री होगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ गेन हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से हमने 4 केस किए कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज हुआ। फिफ्थ केस देखिए बेटा, फिफ्थ केस इज फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट। ऐसा हो सकता है जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, हमारे पास कोई एसेट तो है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो उसे रिकॉर्ड कीजिए, यानी एसेट की पेमेंट तो हम पहले कर चुके होंगे, तभी तो हमारे पास एसेट है। तो हमारी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट। अब ये गेन हो गया, और गेन से क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए ये थी अनरिकॉर्डेड एसेट। जो भी एसेट है वो कोई इक्विपमेंट हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई फर्नीचर हो सकता है, उसे इंडिविजुअली नाम से डेबिट कर देंगे क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है और इसकी वजह से गेन हुआ है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। केस नंबर 6 देखिए बेटा, फॉर अनरिकॉर्डेड, इसे अनफोर्सीन भी बोलते हैं, लाइबिलिटी, यानी कोई लाइबिलिटी है, अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स, बाहर वालों का पैसा देना है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, ये हमारा लॉस हो गया बेटा। लॉस से क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो लाइबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज हुआ है उस लाइबिलिटी के नाम से यहां क्रेडिट कर देंगे टू लाइबिलिटी अकाउंट
तो इस तरह से देखिए हमने 6 केसेस किए हैं बेटा। फटाफट स्पीडली आपको एक बार करा देता हूं ब्रीफ में। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हमें गेन हो गया बेटा, मैंने लिखा है जी। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो हमें लॉस हो गया। लाइबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज हुआ तो हमें लॉस हो गया। लाइबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज हुआ तो हमें गेन हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो हमें गेन हुआ, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो हमें लॉस हुआ। ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं। अब जर्नल एंट्रीज तो हो गई। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो अब हम देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग ड्रॉ कर लें एक लेजर। लेजर किसका? रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सी द परफॉर्मा ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एक लेजर है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई है उसे रिकॉर्ड करेंगे, और उससे होने वाला प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट हो गया। अब ध्यान से देखें बेटा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आते हैं। किसी भी तरह का अगर लॉस हुआ तो डेबिट में आएगा, याद रखना। किसी भी तरह का अगर गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिट में आएगा। पहले क्रेडिट साइड की बात करते हैं। गेन कब होगा? एसेट की वैल्यू इंक्रीज होने से, यानी एसेट को बाय नेम लिखेंगे, बाय एसेट। और कब लिखेंगे बेटा? जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज का साइन बना दिया मैंने। बाय लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज हुआ हो तो ये लिखेंगे यहां पे डिक्रीज का साइन बना के। इसी तरह क्रेडिट साइड में और क्या आएगा? अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो भी हमारा गेन होता है, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। दिस इज ऑल्सो अवर गेन, क्रेडिट में आ गया। डेबिट में क्या होगा? इससे रिवर्स देखिए बेटा। एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए टू एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये भी हमारा लॉस होगा। ये डेबिट में आ गया। इसके साथ साथ दो आइटम्स और आ सकती हैं बेटा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस में नॉर्मली नहीं दी होती बट एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। ये पूरी प्रोसेस जो रिवैल्यूएशन की होती है ना, कि एसेट्स की वैल्यू दोबारा देखो, मार्केट वैल्यू क्या है, लाइबिलिटीज का असेसमेंट, रीअसेसमेंट करो। इसके लिए किसी पार्टनर की अगर ड्यूटी लगी हो और उस पार्टनर को बदले में कुछ रेम्यूनरेशन मिले, कमीशन सॉर्ट ऑफ, तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखिए बेटा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किसके लिए है? कि रीवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए अगर किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन मिलता है फर्म से, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज के इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जिस पार्टनर की अपॉइंटमेंट हुई है और फर्म अगर उसको कोई रेम्यूनरेशन दे रही है, तो ये उसकी जर्नल एंट्री है बेटा। और इस प्रोसेस में अब रीवैल्यूएशन एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए देखिए मार्केट में घूमना पड़ेगा, डिफरेंट एजेंट्स से भी बात करनी पड़ सकती है। इसके लिए अगर कुछ एक्सपेंसेस हुए हों, यानी रीवैल्यूएशन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अगर कुछ एक्सपेंसेस हो गए हों और वो एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए हैं, तो हमारी उसके लिए एंट्री हो जाएगी टू कैश और
बैंक अकाउंट, ये है बेटा रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के लिए। नॉर्मली बुक्स में ये दो ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ बेटा आखिरी, ये नॉर्मली ट्रांजेक्शन बुक्स में नहीं होती, बट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का पार्ट हो सकती हैं। दोबारा देखें, किसी पार्टनर को अगर रीवैल्यूएशन करने के लिए कोई रेम्यूनरेशन दिया गया हो तो ये एक्सपेंस हो गया, फर्म का लॉस हो गया, उस पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और अगर फर्म ने कुछ एक्सपेंसेस की पेमेंट की है रिवैल्यूएशन प्रोसेस को अकम्प्लिश पूरा करने के लिए, तो ये एंट्री। अब प्रॉफिट लॉस पे आ जाइए बेटा, हम पॉजिटिव सोचेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस। हम ये मान के चलेंगे कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी रीवैल्यूएशन पे फर्म को क्या हुआ, रीवैल्यूएशन पे फर्म को प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो करंट में जाएगा बेटा, नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और याद रखिए ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो। तो इस तरह से हमने क्या प्रिपेयर किया, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रीफ में एक बार फिर से देखें, क्रेडिट में 3 आइटम आ सकती हैं गेन की, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज, लाइबिलिटी में डिक्रीज, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट। डेबिट में एसेट की वैल्यू डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इनकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस। या किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दिया हो रिवैल्यूएशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, उस प्रोसेस में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो डेबिट में आ जाएंगे। क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और वो ओल्ड पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर लॉस हुआ तो उसे क्रेडिट में लेते हैं, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ revaluation of assets and reassessment of liabilities and pro forma of revaluation account.